हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर केस स्टडी विद मी। एंड आज का जो केस होने वाला है वो काफ़ी डिस्टर्बिंग होने वाला है काफ़ी लोगों के लिए। हम सभी ने कभी ना कभी किसी न किसी डॉक्टर से अपना चेकअप करवाया होगा, पर क्या तुमने कभी ये सोचा है कि वो डॉक्टर आखिर कर क्या रहा है? क्या वो तुम्हें सही ट्रीट कर रहा है या फिर कुछ और? एंड आज का केस भी इसी से रिलेटेड है। इसी तरह एक डॉक्टर ने अपने 23 साल के पूरे मेडिकल करियर में 400 से भी ज़्यादा लोगों का मर्डर किया था। पर क्यों और कैसे? सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स लर्न अ लिटिल मोर अबाउट टुडेज केस रिवॉल्विंग अराउंड द डॉक्टर डेथ। डॉक्टर हार्लॉर्ड शिपमैन का जन्म 14 जून 1946 नॉटिंगम, इंग्लैंड में हुआ था। हार्लॉर्ड के फैमिली में टोटल 6 लोग थे। वो, उसके पेरेंट्स एंड उसके 3 भाई बहन। एंड उन तीनों भाई बहनों में से वो सेकंड नंबर था। एंड हार्लॉर्ड को उसके फैमिली मेम्बर्स प्यार से फ्रेडी बुलाते थे। एंड हम भी उसे फ्रेडी ही बोलेंगे इस पूरे केस में। एंड फ्रेडी के फादर हार्लॉर्ड फ्रेडरिक शिपमैन, जो कि एक लॉरी ड्राइवर थे, एंड उसकी मॉम वीरा ब्रिटैन, जो कि एक हाउसवाइफ थी। एंड सभी के तरह उसकी भी एक नॉर्मल एंड हार्ड वर्किंग फैमिली थी। एंड फ्रेडी अपने मॉम से ज़्यादा क्लोज था, एंड उसकी मॉम भी उससे ज़्यादा क्लोज थी, जस्ट बिकॉज वो अपना ज़्यादातर टाइम किताबों में बिताता था एंड बाकी के टाइम वो अपनी मॉम के साथ टाइम स्पेंड करता था एंड उनका काम में हाथ बटाता था। एंड हार्लॉर्ड ने अपनी स्टार्टिंग की स्टडी वेस्ट यॉर्कशायर, इंग्लैंड में द लीड स्कूल ऑफ मेडिसिन, जो कि इंग्लैंड के टॉप यूनिवर्सिटीज़ में से एक था, वहाँ से उसने अपनी स्टार्टिंग की स्टडी की। एंड हर सीरियल किलर के लाइफ में एक ना एक ऐसा ट्रॉमा आता है जो कि उन्हें सीरियल किलर बनने पर मजबूर करते हैं ज़्यादातर। एंड फ्रेडी के लाइफ में ये ट्रॉमा तब आया जब वो सिर्फ 17 साल का था। एक दिन जब उसकी मॉम का तबीयत काफ़ी ख़राब हो गया, घर वाले सब डर चुके थे कि शायद ही अभी बचने वाली हैं, जिसके कारण फ्रेडी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका था। तो उन लोगों ने उसे फटक से हॉस्पिटल लेके गए, जहाँ पे डॉक्टर्स ने उनका चेकअप किया एंड बताया कि फ्रेडी के मॉम को लंग कैंसर है, जिसको सुनने के बाद फ्रेडी और भी ज़्यादा परेशान हो चुका था। एंड लाइक आई टोल्ड यू, वो अपनी मॉम से सबसे ज़्यादा क्लोज था, इसलिए वो औरों के मुकाबले कुछ ज़्यादा ही परेशान था। एंड उसके बाद हार्लॉट की बाकी ज़िंदगी उसी हॉस्पिटल में अपनी मॉम के साथ बीत गई जब तक वो ज़िंदा थी। एंड वो वहीं पर पढ़ता था एंड अपनी मॉम का देखभाल करता था। एंड वो वहाँ बैठे बैठे ये नोटिस कर रहा था कैसे जब भी उसकी मॉम को तकलीफ़ होता था तो वो उन्हें मॉर्फिन का डोज देकर शांत करते थे, जिसके कारण आफ्टर सम मंथ सी पास्ट अवे। एंड फ्रेडी को तब बहुत बड़ा सदमा लगा, जिसके बाद कुछ साल वो बहुत ही अकेला रहा। जिसके बाद ऑन 5 नवंबर 1966 जब वो 20 साल का हुआ, तब फ्रेडी ने क्रॉस में ऑक्सटोबाई से शादी किया एंड देन दे हैड 4 चिल्ड्रन। एंड उसके बाद फाइनली फ्रेडी ने 1970 में अपनी ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट की। एंड उसके बाद वो पॉन्टेफ्रैक्ट जनरल इन्फर्मेरी में, यानी एक तरह का इमरजेंसी वार्ड, जहाँ पे छोटे मोटे चीज़ जैसे ज़ुकाम हुआ एंड बैंडेज करना, इस तरह का काम करना शुरू किया। एंड कुछ सालों बाद 1940 में फ्रेडी ने एज अ जनरल प्रैक्टिशनर के तौर पे टॉडमन के लैंशियर में अपनी मेडिकल की प्रैक्टिस स्टार्ट की। एंड यहीं पे फ्रेडी ने अपने फर्स्ट विक्टिम मार्च 1975 ईवा लॉयंस, जो कि 71 साल की होने वाली थी, अगले ही दिन उसका बर्थडे था, उसने उसे मॉर्फिन के ओवरडोज से मार दिया। एंड इस घटना को उसके कॉलीग्स एंड बाकी के डॉक्टर्स जान चुके थे, बट उन्हें ये नहीं पता था उसने ये जानबूझ कर किया। उन्हें लगता था कि उसे कुछ नहीं आता, उससे गलती से ये दे दिया, एंड वो एक अनाड़ी डॉक्टर है एंड वो कभी भी नहीं सीख पाएगा। जिसके बाद आफ्टर
सम डेज उसके कलीग्स ने उसे पैथिडीन लेते हुए देखा। पैथिडीन एक तरह का पेन रिलीफ मेडिसिन है एंड वो उसे लेकर एक स्ट्रॉन्ग डोज बनाना चाहता था क्योंकि ही वाज आल्सो अ ड्रग एडिक्ट। जिसके बाद जैसे ही वहाँ के हेड डॉक्टर को ये पता चला तो उसने उसे निकाल दिया एंड उस पर 600 पाउंड का जुर्माना लगाया गया। एंड उसने एक ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर जो यॉर्क में था वो उसको अटेंड करने लगा। उसके बाद काफ़ी दिनों तक शिपमैन ने मेडिकल ऑफिसर फॉर हैटफील्ड कॉलेज दुर्मा में काम किया एंड उसके बाद टेम्पररी उसने द नेशनल कोल बोर्ड में काम किया एंड उसने एक बार फिर से 1977 में एज अ जीपी एट डॉनीब्रूक मेडिकल सेंटर में काम करना शुरू किया इन ग्रेट मैनचेस्टर में। एंड वहाँ काम करते करते उसने 71 और पेशेंट्स का जान ले लिया। तभी से लोग उसे डॉक्टर डेथ बुलाने लगे। एंड उसके मारने का तरीका बिल्कुल सेम था। वो मॉर्फिन का ओवरडोज देता था अपने पेशेंट्स को। कभी कभी वो इतना ओवरडोज देता था कि उसका डेथ तुरंत हो जाता था एंड कभी कभी वो उस मात्रा में देता था कि वहाँ पे उसका मौत ना हो, वो घर जाते जाते या 1-2 दिन में ज़रूर से ज़रूर मर जाए। यानी तुम समझ सकते हो वो अपने इस मेडिकल स्टडी का कितना गलत इस्तेमाल कर रहा था। एंड इन 1993 उसने अपना एक खुद का सर्जरी क्लिनिक खोला जहां उसने 3000 से भी ज़्यादा पेशेंट्स का इलाज किया। ऐसा नहीं कि वो सभी को मारता था, वो सभी को मारता नहीं था, वो सिर्फ गिने चुने लोगों को ही मारता था। एंड जहाँ पे उसने 200 से भी ज़्यादा लोगों का फिर मर्डर किया जिसमें 171 मेंस थे एंड बाकी के वुमेन्स थे। एंड उसका सबसे ओल्डेस्ट विक्टिम 93 इयर्स की एना कूपर थी एंड उसका सबसे यंगेस्ट विक्टिम 41 ईयर का पीटर लिविस था। एंड अगेन तब तक किसी को भी ये शक नहीं हुआ कि वो ये सब कुछ जानबूझ कर करता था क्योंकि तुम सुन सकते हो कि उसका ओल्डेस्ट विक्टिम 93 इयर्स एंड सबसे यंगेस्ट 44 था। तो लोगों का यही मानना था कि इस एज वाले लोग के ग्रुप को काफ़ी बीमार रहते थे पहले से ही, इसलिए वो इन लोगों को ही टारगेट करता था ताकि मरने के बाद भी कोई उस पर शक ना करे। एंड इन 1983 एक इंटरव्यू हुआ ग्रैंडा टेलीविज़न डॉक्यूमेंट्री वर्ल्ड इन एक्शन में जहाँ पे उसने बताया कि कैसे जो लोग मेंटली इल हैं उन्हें ट्रीट किया जाता है, जो सबसे सही तरीका है। एंड वहाँ से फ्रेडी और भी ज़्यादा फेमस हो चुका था। एंड कहते हैं ना सभी का एक ना एक दिन आता है जब उसके पाप का घड़ा भर चुका होता है एंड फ्रेडी के लाइफ में भी ये आया। इन मार्च 1998 डॉक्टर लिंडा रियलॉन्स जो कि एक हाइड की नेबर डॉक्टर थी जो ब्रूक सर्जरी करती थी, जो ईव पोलराड के फ्यूनरल में गई थी। वहाँ उसने जॉन जो कि उसका बेटा था उसके पास जाके उसने अपना कंसर्न दिखाया साउथ मैनचेस्टर डिस्ट्रिक्ट के लिए जहाँ काफ़ी एजेड वुमेन की डेथ हो रही थी, बाकियों के मामले में 10 गुना ज़्यादा। एंड उसे शक हुआ फ्रेडी के ऊपर कि या तो वो ये सब लापरवाही से कर रहा है या फिर वो जानबूझकर लोगों को मार रहा है। जिसके बाद डॉक्टर लिंडा ने जॉन के साथ मिलकर एक पुलिस रिपोर्ट लिखवाई द ग्रेट मैनचेस्टर पुलिस स्टेशन में फ्रेडी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया। एंड फ्रेडी कहीं ना कहीं समझ चुका था कि अब उसका दिन खत्म हो। एंड पुलिस ने इस पर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया। पहले तो पुलिस वाले इसको सीरियस ले नहीं रहे थे क्योंकि वो बहुत एक रिस्पेक्टेड डॉक्टर था, उसका खुद का क्लिनिक था एंड उसने काफ़ी पेशेंट्स को बचाया भी था, जिसके कारण पुलिस इस केस को बहुत लाइटली ले रही थी कि ये सिर्फ एक झूठा केस होगा। इसके कारण पुलिस ने फ्रेडी के बैकग्राउंड को चेक ही नहीं किया कि कैसे उसे काफ़ी जगहों से निकाला गया है एंड ही वाज आल्सो अ ड्रग एडिक्ट। एंड पैसा सब कुछ खरीद सकता है एंड उसने पैसा देकर पुलिस को चुप करवा दिया। पर फिर भी पुलिस ने फ्रेडी से पूछताछ की एंड उससे पूछा एंड कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे, जिसके बाद फ्रेडी ने अपने पेशेंट्स का प्रॉपर लिस्ट बनाया कि उन्हें क्या क्या बीमारी थी, किसके कारण वो मरा एंड वो पुलिस को जमा कर दिया।
जिसके बाद पुलिस ने पूरे चीज़ को इन्वेस्टिगेट किया एंड फ्रेडी को छोड़ दिया गया एंड द डेडली डॉक्टर वाज फ्री टू कीप किलिंग द शॉकिंग मर्डर दैट फाइनली एक्सपोज्ड डॉक्टर फ्रेडी। एंड फ्रेडी के क्राइम का अंत तब हुआ जब उसने अपने लास्ट पेशेंट कैथली ग्रैंडी का मर्डर किया। एक दिन जब अचानक से कैथली का तबीयत ख़राब हो जाता है तो वो कॉल करती है अपने फैमिली डॉक्टर फ्रेडी शिपमैन को एंड फ्रेडी भागे भागे वहाँ उसके घर पहुँचता है एंड कैथली ग्रैंडी जो कि 81 ईयर्स की थी एंड शी वाज अ फॉर्मल मेयर ऑफ हिज टाउन इन हाइड एंड उसे भी उसने मॉर्फिन का ओवरडोज से मार दिया एंड उसे मारने के बाद फ्रेडी ने उसके ही टाइपराइटर से उसकी पूरी प्रॉपर्टी का एक वसीयत बनाया एंड उसमें लिखा कि कैथलीन अपनी पूरी मर्ज़ी से अपनी पूरी प्रॉपर्टी फ्रेडी को दे रही है मरने से पहले। एंड आफ्टर दैट उसकी बेटी एंजिला वुड्रॉफ ने उसका फ्यूनरल करवाया एंड फ्रेडी भी वहाँ गया था एंड सब कुछ अच्छे से हो गया। एंड जैसे ही उसकी बेटी को ये पता चला कि उसकी माँ ने मरने से पहले अपनी पूरी वसीयत फ्रेडी के नाम कर दिया तो वो पहले बहुत गुस्सा हुई एंड वो बहुत अपसेट हो गई, पर उसे ये यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी माँ अपनी वसीयत फ्रेडी को कैसे दे सकती है। जिसके बाद उसे काफ़ी शक हुआ, जिसके बाद उसने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई एंड इन अगस्त 1994 ग्रैंडी की बॉडी को वापस उसके कब्र से निकाला गया एंड उसका पोस्टमार्टम किया गया, जहां ये साफ साफ पता चल गया कि उसे मॉर्फिन का ओवरडोज देकर मारा गया है। एंड ऑन फाइनली 7 सितंबर 1998 को फ्रेडी को हिरासत में लिया गया कैथलीन के मर्डर के कारण। हाँ, तुम ये ज़रूर सोच रहे होगे कि उसकी बॉडी को मरने के बाद क्यों नहीं पोस्टमार्टम किया गया। एक्चुअली शी वाज 81 ईयर्स ओल्ड एंड उसे काफ़ी बीमारियां थी, जिसके कारण सभी को ये लगा कि उसका मौत एक नेचुरल डेथ था एंड उसकी फैमिली ये नहीं चाहती थी कि उसे मरने के बाद और परेशान किया जाए, उसकी बॉडी को काटा जाए, जिसके कारण बिना पोस्टमार्टम किए ही उसे दफना दिया गया। एंड उसके बाद पुलिस फ्रेडी के घर जाती है एंड उसे फ्रेडी के कंप्यूटर में काफ़ी फेक डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं पेशेंट्स का जो उसने खुद से बनाया है। एंड उसके बाद फ्रेडी के और 11 विक्टिम्स को कब्र से निकाला गया एंड उनका भी चेकअप किया गया एंड वहाँ भी उन्हें ये पता चल चुका था कि उसने उन्हें भी ओवरडोज से ही मारा है। जिसके बाद एंड ऑन 5 अगस्त 1999 शिपमैन को प्रिस्टन क्राउन कोर्ट में 15 मर्डर्स के लिए ट्रायल शुरू किया गया एंड कुछ दिनों बाद 31 जनवरी 2000 में फ्रेडी को 15 मर्डर के जुर्म में उम्र कैद की सज़ा हुई। एंड ऑन जून 2001 मैनचेस्टर में फर्स्ट फेज़ की इंक्वायरी शुरू की गई, जहां फ्रेडी के सभी पेशेंट्स के फाइल को रीचेक किया गया, जहां पुलिस ने देखा कि कैसे उसने 466 और केसेस ऐसे हैं जहां उसने डाईमॉर्फिन के ओवरडोज देकर लोगों को मारा है। एंड ऑन जुलाई 2002 फ्रेडी को 215 मर्डर का चार्ज और लगाया गया एंड जेल में रहते रहते फ्रेडी से काफ़ी लोगों ने पूछा कि तुमने आखिर क्यों इतने लोगों को मारा, तो वो कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं किया कि उसने लोगों को मारा है। उसे लगता था कि वो लोगों को ट्रीट करते हुए लोग मर गए एंड जब भी उन्हें उन विक्टिम्स की फ़ोटोज़ दिखाई जाती थी तो वो अपनी आंखें बंद कर लेता था एंड वो डरता था उनको देखने से। एंड जिसके बाद पुलिस ये कंफर्म कर चुकी थी कि उसने 400 से भी ज़्यादा लोगों का मर्डर किया था। एंड जेल में रहते रहते फ्रेडी ने अपने पास के ऑफिसर को ये कहा था कि वो अब सुसाइड करने का सोच रहा है, ताकि उसके मरने के बाद उसका जो लम सम अमाउंट है वो उसकी वाइफ को मिल जाए एंड वो बाकी की ज़िंदगी अपने इस शहर को छोड़ के कहीं और रह सके जहाँ उसे कोई टीज़ ना करे। एंड ऑन जनवरी 13, 2004 हार्लड फ्रेडी ने सुसाइड किया 58 बर्थडे के सुबह ऑन 6:20 AM। एंड जैसे ये न्यूज़ बाहर आई काफ़ी फैमिलीज़ काफ़ी गुस्से में थी कि उसका अंत ऐसे नहीं होना था, उसने काफ़ी लोगों को मारा था, उसे तड़प कर मरना चाहिए था, पर जो होना था वो हो चुका था एंड उन्हें ये एक्सेप्ट करना पड़ा। बट कुछ लोगों का ये मानना था कि उसने ये सब
अपनी मॉम का बदला निकालने के लिए किया था। एंड कुछ मानते थे कि डॉक्टर हैज़ अ गुड कॉम्प्लेक्स एंड सिंपली नीडेड टू प्रूव दैट ही कुड टेक लाइफ एंड एज वेल एज सेव इट। एंड दैट्स द एंड ऑफ टुडेज केस।